हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स ट्रैक। तो जैसा कि मैंने पहले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं साइंस का फिजिक्स पार्ट जिसका पहला चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले दो टर्म आता है, जैसे रिफ्लेक्शन और लाइट। पहले हम लाइट के बारे में बेसिक टर्म समझेंगे कि लाइट क्या होता है, लाइट का फिनोमिना क्या होता है और बेसिक क्या होता है लाइट के बारे में। उसके बाद हम जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है उसको समझेंगे। और कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक टर्म लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जो पहला टर्म है वो ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम नेचर और जो लाइट का बिहेवियर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारा ऑप्टिक्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ लाइट। अब एक्चुअल में लाइट होती क्या है। लाइट एक एनर्जी का सोर्स है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर डेफिनेशन समझे तो क्या है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट एंड इनेबल टू अस सी। मतलब जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट जब हमारी आंखों के पास आती है, आंखों पर पड़ती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो अगर सिंपली वे में अगर लाइट की डेफिनेशन को समझें तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें साइट प्रोवाइड कराती है। सेकेंड क्या है, नेचर ऑफ लाइट। अब जो लाइट का जो नेचर होता है उसके बारे में समझते हैं। तो जो लाइट होता है वो इट इज़ अ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर मीडियम होमोजीनियस हो तो जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मीडियम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अगर कोई एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है, वैक्यूम मीडियम है, तो ये अलग अलग मीडियम है। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे बस एयर हो, तो वो होमोजीनियस होगा, मतलब वहाँ पे कोई अलग मीडियम ना हो। वैसे ही अगर वाटर मीडियम की बात करें तो ऐसा मीडियम जहाँ पे बस वाटर हो। वैसे ही सेम वैक्यूम होता है। वैक्यूम ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ना तो एयर होती है, मतलब कुछ भी नहीं होता, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। जब यहाँ पे अगर लाइट ट्रैवल करती है तो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, नो नीड ऑफ एनी मीडियम फॉर ट्रैवल। इसकी एक ये भी कंडीशन है कि जो लाइट होती है उसको किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट ट्रैवल एट वेरी हाई स्पीड। जो लाइट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नियरर कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एक वैक्यूम मीडियम। जो मतलब ऐसा मीडियम जहाँ पे एयर ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो उसको हम वैक्यूम मीडियम बोलते हैं। और उसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब तक हमने सीख लिया कि मतलब जान लिया कि ऑप्टिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट क्या होता है और नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। अब समझते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। अगर इसको हम डिफाइन करें तो ऑब्जेक्ट दैट इमिट और प्रोड्यूस यू कैन से। तो ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करता हो वो सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। अब ये दो टाइप का हो सकता है, जैसे कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। पहले नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जांपल समझते हैं। तो उसमें आता है सन, आता है स्टार्स, आता है फायरफ्लाइज आता है। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट समझें तो इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, ट्यूबलाइट आता है और कैंडल आता है। तो ये था सोर्स ऑफ लाइट। अगला पॉइंट क्या है, वाई लाइट इज इम्पॉर्टेंट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आप मेनली 3 रीजन से बता सकते हो कि लाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन क्या है, विजन। विजन का मतलब क्या है कि लाइट हमको एक ऐसा सेंसेशन या साइट प्रोवाइड कराता है कि जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। विदाउट लाइट हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। सेकेंड क्या है, एनर्जी सोर्स। अब एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है कि लाइट को हम एक एनर्जी सोर्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर होता है। जो भी प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर वो सनलाइट के जरिए होता है। और सनलाइट यहाँ पे क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, एनर्जी सोर्स। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्नोलॉजी। अब हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के फॉर्म में लाइट क्यों इंपॉर्टेंस है। तो लाइट यूज इन कैमरा, सेकेंड लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स।
तो जो लाइट होता है वो कैमरा लाइट के फॉर्म में यूज होता है, लेजर लाइट के फॉर्म में यूज होता है और ऑप्टिक्स फाइबर के फॉर्म में यूज होता है। तो ये 3 मेनली पॉइंट थे व्हाई लाइट इज इम्पॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे।